लोग। बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। कोरोना को लेकर बड़ी हुई खबर, लखनऊ से बड़ी खबर। एनसीआर और आसपास के जिलों में मास्क को फिलहाल अनिवार्य कर दिया गया है। कोविड के बढ़ते केस को लेकर के सीएम का बड़ा फैसला। अब लखनऊ में भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। तो कोविड के बढ़ते केस को देखने की वजह से सीएम का यह बड़ा फैसला। नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ में भी मास्क को फिलहाल अनिवार्य कर दिया गया है। तो बुलंदशहर और बागपत में भी मास्क को अनिवार्य किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। जिला प्रशासन ने भी आज मान लिया है कि नोएडा के अंदर कोरोना के जो संक्रमित मरीज हैं उनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। पिछले अगर हम 10 से 15 दिनों में देखें तो नोएडा के जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें लगातार बच्चों को जो है कोरोना संक्रमित लक्षण पाए गए हैं और उनका इलाज चल रहा है। कई स्कूल बंद भी किए गए हैं। इसको देखते हुए डीएम सुहास एलवाई ने बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और साफ कहा है कि स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सारे स्कूल कम से कम जिला प्रशासन को, जिला स्वास्थ्य विभाग को बताएंगे कि हाँ उनके वहां कौन सा बच्चा संक्रमित है और उनकी संख्या क्या है। साथ ही एक निरीक्षण समिति बनाई गई है, यानी ये कहें कि निगरानी समिति जो स्कूलों पर ध्यान रखेगी, निगरानी रखेगी और बाकायदा समय समय पे निरीक्षण भी करेगी। लगातार स्कूलों की मनमानी, स्कूलों की लापरवाही की वजह से तकरीबन 54 से अधिक बच्चे अब तक संक्रमित हो चुके हैं। तो अब देखना होगा जिस तरीके से अब ये कदम जिला प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं तो ये कितने काफी हो पाते हैं जिससे कम से कम इन स्कूलों पर लगाम लगाई जा सके। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा। सारे स्कूल्स को आवश्यक प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी तथा शासन का निर्देश है कि क्योंकि एनसीआर रीजन में जो पॉजिटिविटी वृद्धि देखने को मिली है, अभी से प्रिकॉशनरी मेजर जो जो आवश्यक है वो सब लिया जाए। अधिकांश स्कूल में कोई भी कोविड केस देखने को नहीं मिला है। कुछ स्कूल्स में जहाँ मिली है तो वहाँ पर कंट्रोल रूम का नंबर 1800 419 2211 ये कंट्रोल रूम का नंबर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। साथ ही इन सारे संस्थाओं का, स्कूल्स का भी आवश्यकता पड़ने पर निरीक्षण करने के लिए टीम्स का गठन किया गया है ताकि जो आवश्यक कोविड प्रोटोकॉल्स का जो पालन है वो भी किया जा सके। कोरोना के केसेस में एक बार फिर जो है वृद्धि दिखाई दे रही है। यदि अगले 24 घंटे की बात करें तो जो टेस्टिंग कराई गई उसमें लखनऊ में 10, गौतम बुद्ध नगर में 65 और गाजियाबाद में 20 केस सामने आए हैं। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक के दौरान अधिकारियों को सीधे तौर पर निर्देश जारी कर दिया गया है कि सार्वजनिक स्थलों पे जो मास्क है वो लगाना अनिवार्य किया जाए। लिहाजा लखनऊ की बात करें, इसके अलावा जो एनसीआर क्षेत्र हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, ये ऐसे प्लेसेस हैं, ये ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना के जो केसेस हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है। पूरे अगर हम टेस्टिंग की बात करें 24 घंटे में तो 8000 से अधिक जो टेस्टिंग कराई गई, इनमें 115 केस जो है वो सामने आए हैं। तो लिहाजा मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश जारी कर दिया है कि कोरोना से यदि लोगों को बचाना है तो लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य कराया जाए। यानी सार्वजनिक स्थलों पर अब लोगों को फिर से मास्क लगाकर जो है निकलना पड़ेगा। इसके अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो तमाम जो व्यापारी हैं, जो संस्थान हैं, जो दुकानदार हैं, वहां पर सैनिटाइजर, मास्क ये अनिवार्य किया गया है। इस कैमरा पर्सन नफीस साथ, अनुपम, भारत समाचार, लखनऊ। मेरठ संवाददाता शोएब जिया हमारे साथ जुड़ गए। शोएब, जिस तरीके से कोरोना को लेकर के नई गाइडलाइंस फिलहाल जारी की गई हैं, दिल्ली एनसीआर में भी लगातार कहर बढ़ता जा रहा है, लखनऊ में भी किस तरीके से अनिवार्य कर दिया गया, मेरठ में किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही, जानना चाहेंगे? बिल्कुल अलग, जिस तरह से केस बढ़े हैं उसके बाद जो है सरकार के आदेश आने के बाद जो यहाँ का स्वास्थ्य विभाग महकमा है वो पूरी तरह से सतर्क हो गया है। अभी हमारी सीएमओ से बात हुई थी, उन्होंने कहा है जो स्कूल हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वहाँ पे कोविड डेस्क बनाने के जो है वो निर्देश करती है और जिसमें भी थोड़ी सी भी जिस बच्चे को कोई बीमारी होगी या किसी में कोई लक्षण दिखेंगे तो उसे निजी चिकित्सा में भर्ती कराया जाएगा। वर्तमान में मेरठ में 5 केस जो है वो एक्टिव है और बता रहे हैं सीएमओ को कहना है कि 3 से लेकर 5000 की पर डे की टेस्टिंग हो रही है। लेकिन जो मास्क का जो आदेश आया तो उसको कहना है अधिकारियों का कि मास्क के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार ने के मामले बढ़े हैं कोरोना के, तो कहीं ना कहीं इसका जो मास्क लोग वो लापरवाही बरत रहे थे और कहीं ना कहीं जो सार्वजनिक स्थान थे उन पर मास्क लगाते हुए नहीं दिखते थे, 2 गज की दूरी नहीं दिखती थी। लेकिन ये सबका पालन दोबारा से स्वास्थ्य विभाग को और पुलिस महकमे को दोबारा से इन सब चीजों का पालन कराना पड़ेगा सख्ती से। बिल्कुल, अगर बात करें तो पुलिस महकमे को पालन कराना होगा, लेकिन हम सब की भी अपनी कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदारी होती है।
शोएब आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ नोएडा संवाददाता दानिश भी हमारे साथ जुड़ गए। दानिश, जिस तरीके से आपकी जो एक रिपोर्ट थी, एक्सक्लूसिव आपने दिखाई थी, किस तरीके से स्कूलों में, दिल्ली एनसीआर में, गाजियाबाद में, तमाम सारे स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को जो कोरोना किस तरीके से हुआ, वो संक्रमित पाए गए, उनके अभिभावकों में भी सिम्टम्स पाए गए, स्कूलों को बंद किया गया, स्कूलों में भी सैनिटाइजेशन किस तरीके का काम जारी है। लेकिन अब अगर बात करें दिल्ली एनसीआर में, ये तस्वीर आने वाले समय के लिए किस तरीके के संकेत नजर आ रहे हैं और किस तरीके से प्रिकॉशन के तौर पर, एहतियात के तौर पर सतर्कता बरती जा रही है? दानिश, देखिए, शासन और प्रशासन जिस तरीके की अपनी कार्यवाही करेगा वो एक बात की कार्यवाही हो जाती है, लेकिन उससे पहले जो आम व्यक्ति है उसको खुद इन सब चीज़ों के बारे में समझना होगा कि किस तरीके से हमने कोरोना काल को देखा है, किस तरीके से हमने लॉकडाउन को देखा है, किस तरीके से हमने अपने बच्चों को घरों में बंद होते देखा है। ऐसे में जब लोग लापरवाही बरतना छोड़ देंगे तो शायद ये जो तीसरी लहर की बात हो रही है वो लहर नहीं आएगी, तीसरी चौथी लहर इसी तरीके से निकल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाजार खोले गए, स्कूल खोले गए, कॉलेजेस खोले गए, छोटे बच्चों के स्कूल खोले गए, तो उस दौरान देखने को मिला कि जो आम लोग हैं उन्होंने पूरी लापरवाही बरतना शुरू कर दी। कहीं पर भी आपको बाजारों के अंदर, स्कूलों के अंदर कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता कोई नहीं दिखेगा, मास्क लगाता कोई नहीं दिखेगा, जो सैनिटाइजर है वो इस्तेमाल करता कोई नहीं दिखेगा। तो कहीं ना कहीं आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है और हाँ, जिला प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हाँ, कहीं जो नियम है उनको सख्ती से लागू कराया जाए। जाहिर सी बात है, नोएडा के अंदर जिस तरीके से मरीज मिल रहे हैं, पूरे 24 घंटे की भी बात करें तो 65 मरीज नोएडा के अंदर मिले हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मरीज ही नोएडा के अंदर हैं। और जब शुरुआत हुई थी 2020 में कोरोना की, तो मुख्य केंद्र नोएडा हुआ करता था। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह, दिल्ली से लगा हुआ इलाका है, राजधानी से सटा हुआ इलाका है, और ऐसे इलाके में अगर जब कोरोना संक्रमित लोग कोरोना फैलता है तो पूरे प्रदेश में जो है ये संक्रमण फैलना शुरू हो जाता है। तो अभी से अगर सख्ती नहीं करेंगे, लापरवाही लगातार बरतते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हाँ, ये कोविड जो है और बढ़ेगा। नोएडा के स्कूलों की बात करें तो आलोक, जितने जो 332 मरीज हैं उसमें तकरीबन 93 जो पेशेंट हैं वो स्कूलों के छात्र हैं। कक्षा 6 के हैं, कक्षा 9 के हैं, कक्षा 11 के हैं, कक्षा 12 के हैं। तो इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो कोविड का प्रकोप है वो सबसे ज्यादा स्कूलों में है। डीएम ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस बात को एडमिट किया कि हाँ, नोएडा के अंदर जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा जो पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है वो 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं। बिल्कुल, यानी कि जो है बच्चों की जो डोज है उस पर भी कहीं ना कहीं फोकस है। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए, शोएब भी बने हुए हैं, दानिश भी बने हुए। गाजियाबाद से हमारे साथ लोकेश हमारे साथ जुड़ गए। लोकेश, गाजियाबाद के कुछ स्कूलों में अगर बात करें कोरोना को लेकर के स्थिति वाकई काफी गंभीर नजर आई, लेकिन अब दिल्ली एनसीआर को लेकर के फिलहाल सतर्कता बरतने की जरूरत है और अब मास्क भी अनिवार्य कर दिया गया है। लोकेश, देखिए, ये बात बिल्कुल सही है आलोक, क्योंकि जब कोरोना के केसेस कम होने शुरू हुए थे उसके बाद से लोगों ने जाती तौर पर अपनी तरफ से लापरवाहियां बरतनी शुरू कर दी। और हैरानी ये इस बात की है कि शहर के अंदर अभी भी जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जो सरकारी ऑफिस हैं, वहाँ भी आपको लोग फरियादी या जो पहुंच रहे हैं, जो काम कराने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, वो भी बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। खासकर जो सड़कों के ऊपर घूमने वाले लोग हैं तो केवल 100 में से 10% लोग ऐसे हैं जो कि मास्क लगाए हुए नजर आते हैं, नहीं तो सभी लोग बिना मास्क के चल रहे हैं। और इसकी वजह से जो पिछले 2 दिनों के भीतर एक जो तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में एक्टिव केस अब गाजियाबाद में 133 से ज्यादा हो चुके हैं। न केवल मरीज ज्यादा हुए हैं बल्कि उनमें से कई मरीज ऐसे हैं जिनके जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजी गई है ताकि वेरिएंट का पता लगाया जाए। 22 से ज्यादा स्कूल और शिक्षण संस्थान के ऐसे हैं जो कि इसकी चपेट में है, जिसमें कई सारे ऐसे छात्र जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं वो दिल्ली और नोएडा के स्कूल में पढ़ते हैं। करीब 40 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं अब तक, और 22 ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल, स्कूली बच्चों का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनेंगे। जी जी जी, जल्दी से। भूमि, तो सीएम योगी ने फिलहाल आदेश दिया है, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य किया गया। टीम 9 की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं, शोएब के पास रुख करेंगे। शोएब हमारे साथ मेरठ में है। शोएब, अगर मैं मेरठ की खास करके अगर बात करूं तो कुछ ऐसे इलाकों को भी खास चिन्हित किया गया जहां पर उस इलाकों में जो सबसे ज्यादा मामले सामने आए और संक्रमित की जो संख्या है वो भी सबसे ज्यादा वहां पर सामने आ रही है।
बिल्कुल आलोक, मैं बता दूं जो मेरठ में पिछली बार के जो इलाके थे, जैसे काफ़ी यहाँ पर आपू अड्डे से अधिक इलाके थे, अंदर के इलाके थे, तो वहाँ पर अभी सीएमओ ने ये बताया वहाँ पर एक विशेष अभियान चला जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक कोविड की पहली डोज नहीं ली है उनको भी चिन्हित किया जाएगा और जिन्होंने सेकेंड डोज भी नहीं ली है उन्हें भी चिन्हित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को लेकर भी सीएमओ कहना अभियान चलाया जाएगा। लेकिन जो मास्क था वो कहीं ना कहीं लोग लगाना भूल गए थे। जो पहली जंग थी वो भी हमने सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क से ही जीती थी पिछली तीनों लहरें। तो इस चौथी लहर की जिस तरह से दस्तक दी जा रही है तो कहीं ना कहीं इसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर उसी पहलों की तरह जो है अहम भूमिका निभाएगा। उसको लेकर जो यहाँ का प्रशासन है उसको एक विशेष अभियान चलाना पड़ेगा। दावा तो किया जा रहा है क्योंकि आज ही आदेश आए हैं सरकार ने, जिस तरह से कोविड-19 टीम के बाद आदेश जारी किए हैं, तो प्रशासन अलर्ट तो है, वो कैमरे के सामने दावे कर रहा है कि जो मास्क है उसके लिए एक विशेष अभियान चलाएंगे। जो स्कूल है बच्चों के, वहां पर एक कोविड डेस्क बनाने के जो है वो निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो ये धरातल पर कितने आदेश उतरेंगे और किस तरह से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरा मिलकर इसको जो मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसके लिए ये आदेश, ये बहुत बड़ी बात है। दानिश के पास चलेंगे। दानिश, मैं नोएडा डीएम की भी बात सुन रहा था, किस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कहा, बड़ी बात यह है कि आदेश तो पारित कर दिए जाते हैं लेकिन उनका पालन कितना होता है, और सबसे बड़ी बात यह कि मॉनिटरिंग की बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। जाहिर सी बात है कि हाँ, जब लखनऊ से आदेश दिए जाते हैं तो ज़मीनी स्तर पर वो आदेश पूरे कैसे किए जा रहे हैं, किस तरह किए जा रहे हैं, ये देखना बड़ी बात होती है। जाहिर सी बात है अभी आज ही 2 घंटे पहले ये आदेश दिए गए हैं। नोएडा में पिछले अगर हम देखें जो 2020 से लेकर जिस तरीके से लगातार सिलसिला शुरू हुआ था कोविड का, उसके बाद से नोएडा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और नोएडा पुलिस ने एक अच्छा काम किया था और चीज़ें दिखी भी थी। तो अब जिस तरीके से दोबारा से ये लहर आ रही है, या ये कहें कि हाँ दोबारा से जो कोरोना है वो नोएडा में बढ़ रहा है, तो ऐसे में अब कैसे जिला प्रशासन इसको हैंडल करेगा, क्योंकि 2000 स्कूल हैं, 20,000 से ज़्यादा यहाँ पर यूनिट हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर लोग काम करते हैं, ऑफिसेस हैं लाखों की तादाद में। यानी ये कहें कि इतनी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में कैसे मॉनिटरिंग हो पाएगी, कैसे आप इंश्योर करेंगे कि हाँ लोग मास्क लगा रहे हैं या फिर नहीं लगा रहे हैं। बाज़ारों की जो भीड़ है वो कैसे जो है आप उसको। दानिश मैं आपके पास आऊँगा। दानिश, मैं लोकेश के पास चलूंगा। लोकेश, मैं चाहूंगा आपसे कि फिलहाल किस तरीके से वहां पर कौन कौन से इलाकों को चिन्हित किया गया और किस तरीके से लोग अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग सबसे अहम है कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझती है। लेकिन अगर हम बात करें तैयारियों को लेकर के, तो कुछ वैसे ही रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, क्योंकि अभी ही गाजियाबाद के डीएम ने धारा 144 लगाई है और उसमें फिर से सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जो कार्यक्रम होते हैं उनको रिस्ट्रिक्शन के साथ परमिशन के बिना आयोजित न करने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही मास्क लगाने के जो है वो निर्देश दिए गए हैं। और ये माना जा रहा है कि जब ये आदेश टीम 9 के एक विचारण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है, तो उसके बाद कल से इसका असर सड़कों पर नजर आएगा और जो पुलिस है वो कंप्लायंसेस कराएगी। उसी तरफ जो स्वास्थ्य विभाग है वो ट्रिपल टी पर काम कर रहा है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट। चलिए लोकेश, बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ एजाज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार कोरोना को लेकर के जिस तरीके से गाइडलाइंस, कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश में फिर से उन जिलों के अंदर मास्क पहनने की अनिवार्यता कर दी गई है जो कि एनसीआर में आते हैं। खासकर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ और हापुड़ बागपत के अलावा राजधानी लखनऊ में भी मास्क पहनने की अनिवार्यता कर दी गई है। फिलहाल हम गाजियाबाद की सड़कों पर और हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जो हैं मौजूद, आप लोग ये बताइए मास्क क्यों नहीं पहने हुए? आप लोग तो खुद ऑटो ड्राइवर हैं, आपकी तो जिम्मेदारी भी ज़्यादा बनती है। ऑटो ड्राइवर ये है, ड्राइवर तो हम तो सवारी है। तो मास्क तो आपको भी लगाना चाहिए। मास्क रखा है, लगाया क्यों नहीं है? अभी खाना खाया उतार दिया। लापरवाही मान रहे हैं? नहीं, लापरवाही तो नहीं मान रहे। पहनेंगे मास्क, पहनेंगे। कहाँ है दरअसल ये एक शख्स है जिसे हमने प्रेरित किया। बताइए आपने मास्क क्यों नहीं पहना? है नहीं मास्क, है नहीं मास्क। लेकिन अब कोरोना बढ़ रहा है, आपको लग रहा है सरकार ने आज से कंपलसरी कर दिया है कि मास्क लगाना है? अभी हमने सुना ही नहीं है कि कोरोना बढ़ रहा है, जब बढ़ेगा लगा लेंगे मास्क। 150 से ऊपर केस आ गए गाजियाबाद। भाई गाजियाबाद की हमें पता नहीं, हम दिल्ली में रहते हैं। देखिए, तो दिल्ली में, ये दिल्ली के रहने वाले हैं भाई साहब, लेकिन दिल्ली में 300 केस रोज आ रहे हैं, तब इनको पता नहीं है। यानी कि लापरवाही की, आपका नाम बताएंगे? गौरव। तो गौरव की लापरवाही है, देख लीजिए। इसके अलावा मैं केवल कुछ लोगों को नहीं, लेकिन अगर आप हर गाजियाबाद के कोर्ट के बाहर खड़े हैं, हम आने वाले हर एक शख्स को अगर आप देखना शुरू करेंगे, किसी ने भी मास्क नहीं पहन रखा है।
ये एक अव्वल दर्जे की लापरवाही हो रही है। एक तरफ जब सरकार ने मास्क लगाने पर कंपलसरी कर दिया है तो फिर आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? सर गर्मी लग रही थी, घुटन हो रही थी, छाती में दर्द, कोर्ट से आ रहा हूँ अभी। 6 महीने हो गए केस लड़ते, पैसा है नहीं, मैं मास्क के लिए भी नहीं है। तो आप मैडम आपने क्यों नहीं लगाया मास्क? नहीं, मैंने लगाया है, मैं दुपट्टा बांधती हूँ। हाँ, मैं दुपट्टा पूरा बांधती हूँ। तो लेकिन देखिए ये बेचने वाले, इनका भी मास्क देखिए नीचे है। तो यहाँ पर हर अव्वल दर्जे की लापरवाही हर जगह पर है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जब सरकार ने सख्ती की है तो मास्क लगाने को लेकर के ही अब सरकार कल से अभियान चला सकती है, खासकर उन जिलों में जहाँ पर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में 20 से ज़्यादा केस आए हैं। ऐसे में गाजियाबाद में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 133 के पार गई है। खासकर स्कूल के वो बच्चे जो कि स्कूल जाना शुरू कर चुके हैं, वहां पर कोरोना के केस तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में सरकार के इस फैसले के बाद ये माना जा रहा है कि कल से अभियान चलाकर मास्क न पहनने वालों के खिलाफ पेनल्टी की कार्रवाई भी की जा सकती है। कैमरा पर्सन सत्येन के साथ में लोकेश राय, भारत समाचार गाजियाबाद। ये कोविड के केसेस बढ़ने की वजह से हमने जो है मास्क लगा रखा है ताकि लोगों में इन्फेक्शन ना फैले और कोविड से लोगों की सेफ्टी रहे। हाँ जी, आज सरकार का आदेश आया है कि आप मास्क लगाइए। मास्क के लिए ये है कि अभी हमने सरकार के आदेश देखे हैं, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है और न्यूज़ पे भी चल रहा है कि कोरोना के ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं, जिसमें बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए अपने बचाव के लिए सतर्कता से, वैसे मास्क तो हम लगाते आ रहे हैं लेकिन सतर्कता से लगा रहे हैं ताकि हमसे किसी को बीमारी ना लगे या किसी को हमें बीमारी ना लगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।